घर से भागी हुई वो लड़की, आपकी सोच को हिला देने वाली कहानी। आइए सुनते हैं। जब से बुटीक से आई हूँ, बार बार उस गोरी सी लड़की का चेहरा अनायास ही आंखों के सामने आ जा रहा था। हरे रंग की सलवार कमीज पहने, माथे पर दुपट्टा ओढ़े, बुटीक के बाहर किसी लड़के से बात कर रही थी। साथ में एक 5-6 साल का बच्चा भी था। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर उसे याद करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक दिमाग में एक नाम कौंधा, गोरकी। हाँ, हम सब उसे यही तो बुलाते थे। घर के पास वाले बस्ती में उसका बड़ा सा परिवार अपने पूरे कुनबे के साथ रहता था। वो 2 बहन थी। बड़ी बहन जरूरत से ज़्यादा सांवली और छोटी जरूरत से ज़्यादा गोरी थी। यही एक वजह थी कि दोनों बहनों का नाम कुछ दूसरा था, लेकिन सभी लोग उन दोनों बहनों के रंग को ही उनका नाम दे दिए थे, सांवरी और गोरकी। बड़ी वाली बहन सांवरी काफ़ी शांत और शालीन थी। वहीं छोटी बहन गोरकी बिल्कुल जिद्दी और ढीठ सी थी। दोनों बहन अक्सर अपनी माँ के साथ हमारे घर आया करती थी। दोनों बहनें युवावस्था की दहलीज पर आ गई। इसी बीच बड़ी बहन की शादी तय हो गई। छोटी बहन अपनी बहन की शादी में लाल रंग के सूट में काफ़ी दमक रही थी, लेकिन बड़ी बहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक ये खबर आई कि छोटी बहन कहीं चली गई है। घर वाले कुछ दिन ढूंढे, फिर मन मार के अपने काम में लग गए। एक बार उसकी माँ मेरी माँ से कह रही थी, जीजी, हम रोज कमाने वाले लोग उसे क्या ढूंढें? पुलिस के पास जाएंगे तो वहाँ भी पैसा ही लगेगा। हम ये ही मान लेते हैं कि वो हमारी बेटी ही नहीं थी। एक ही बेटी से संतोष कर लिए हैं। पिता और भाइयों ने उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी ना की। फिर समय पंख लगा के उड़ गया। मेरी भी शादी हुई और आज अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई। मैं सोची माँ को फ़ोन कर उसके बारे में बताऊं, पर फिर सोची पहले खुद ही एक बार उससे बात तो कर लूं। फिर जिस दिन अपना ड्रेस लेने मैं बुटीक गई, वो उस दिन भी मुझे दिख गई। पहले तो वो मुझसे नज़रें चुराकर निकल रही थी, लेकिन मैंने जब आवाज़ दी तो वो पास आ गई और बोली, दीदी, आप मुझे पहचान लिया? मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुमने नहीं पहचाना मुझे? गोरकी थोड़ा झिझकते हुए बोली, पहचान तो आपको मैं उसी दिन गई थी, पर बोली नहीं क्योंकि पता नहीं आप मुझे पहचानते या नहीं। मैं बात का रुख बदलते हुए बोली, कहाँ रह रही हो? शादी कर ली क्या? गोरकी ने एक लड़के जिससे उस दिन वो बातें कर रही थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारे शौहर हैं दीदी। फिर उस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ आने को बोल चलने लगी। मैं भी यंत्रवत सी उसके पीछे पीछे आने लगी। कुछ तो उसके बारे में जानने की इच्छा थी और कुछ उसे यूं मना करना ठीक न लगा। 1-2 गलियां पार करने के बाद एक पक्के घर के एक कमरे में ले गई। वो एक कमरा क्या था, उसका पूरा घर ही था। यानी साइड में टेबल पर एक गैस रखा था और नीचे ऊपर बर्तन और किचन का पूरा सामान। कमरे में एक चौकी थी जिस पर अभी तो कपड़ों का ढेर रखा था। उसके नीचे भी सामानों का ढेर था। बच्चा घर पहुंचते ही माँ से हाथ छुड़ाकर पास वाली गली में खेलने भाग गया। अब घर में सिर्फ हम और वो ही थे। गोरकी घर की इकलौती कुर्सी पर मुझे बैठाते हुए बोली, दीदी, मेरा ये छोटा सा संसार आपको कैसा लगा? मैं जो अभी तक पूरे घर का मुआयना कर रही थी, थोड़ा चौंकते हुए गोरकी की तरफ देखी। फिर उससे बोली, तेरा पति मुस्लिम है क्या? तूने मुस्लिम से शादी कर ली? वो थोड़ा नज़र चुराते हुए बोली, हाँ दीदी, इन्होंने ही मुझे घर से भागने में मदद की थी। फिर कुछ दिन बाद हमने निकाह कर लिया। मैं थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम घर से भागी क्यों? ये तुमने काफ़ी गलत किया। तुम्हें अपने घर वालों की याद नहीं आई? उनकी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल ना आया? इज्जत का ख्याल? थोड़ी नफरत से वो मुस्कुराई तो मैं थोड़ी चौंक गई, लेकिन वो बोलती गई। शायद वो अपने दिल के अंगार आज निकालने को तैयार बैठी थी। दीदी, अगर इतना ही इज्जत का ख्याल था तो मेरे घर वाले मुझे क्यों ना ढूंढे? हम जिस समाज में रहते हैं वो सिर्फ लड़कियों को ही गलत मानता है, भले ही गलती उनकी ना हो। दीदी,
आपसे तो हमारे घर की माली हालत छिपी ना थी, लेकिन फिर भी दीदी की शादी में पापा और मम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दीदी को दिया लिया। दीदी भी खुश थी अपनी शादी से। लेकिन शादी के 6 महीनों बाद दीदी को बच्चा ना हो रहा था, तो उनके ससुराल वाले उन्हें तंग करने लगे। बच्चे के बिना उनकी जिंदगी को सासरे वाले नर्क बनाने लगे। एक बार पापा और माँ ने जीजा जी को समझाने की कोशिश भी की, तो उनका जवाब सुनकर सबको सांप सूंघ गया। वो शायद बोलते बोलते थक गई थी। पास में रखे गिलास से पानी पीने लगी। क्या बोला था तुम्हारे जीजा ने? मैं उसके चेहरे पर नजर गड़ाते हुए बोली, आप लोग अपनी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, तभी आपकी बड़ी बेटी को भी रखूंगा, वरना नहीं। बोलते हुए उसने मेरी ओर देखा। सच कहती हूँ दीदी, मैंने अपने जीजा से कभी कोई गलत बात भी ना की थी। मैं तो अपनी बहन का घर उजाड़ने का सोच भी ना सकती थी। अपनी बहन की शादी खतरे में देख मेरा दिल भी दुख रहा था। इच्छा हो रही थी कि अपनी शक्ल को आग लगा दूं, लेकिन किसी ने मेरी दिल की बात ना समझी। बहन भी गुस्से में मुझे भला बुरा कहने लगी। पापा और भाइयों ने भी पहले तो मेरी खूब पिटाई की, फिर बाद में वो भी दीदी को समझाने लगे कि वो इस रिश्ते के लिए सहमति दे दे, क्योंकि जीजा फ्री में मुझसे शादी जो करना चाहता था। शायद वो लोग मेरी शादी का दिन भी पक्का कर दिए, लेकिन मैं शाहजहान को पहले से जानती थी। मैं उसके दुकान का कपड़ा लाकर सिलती थी। मैंने शाहजहान से जब ये बातें कही तो उसने मुझे घर से भाग जाने को कहा। शादी करने का विचार तो ना था हमारा, लेकिन शाहजहान की बीबी शादी के 2 सालों बाद ही रिजवान को जन्म देते हुए गुजर गई थी। शाहजहान रिजवान की परवरिश अकेले कर रहे थे, तो रिजवान ने मुझे ही अपनी अम्मी समझ लिया। कुछ दिनों तक मैं अपने घर वालों का इंतजार की। शायद वो आ जाते तो मैं अपने जीजा से शादी ना करने की शर्त पर उनके साथ वापस भी जा सकती थी, लेकिन वो तो मुझे भुला ही दिए। कुछ दिनों के बाद शाहजहान ने मुझसे निकाह कर लिया। अब तो मैं उसकी बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। वो बच्चा तुम्हारा बेटा नहीं है? मैं थोड़ा आश्चर्य से पूछी। तभी रिजवान आ गया और गोरकी को पकड़ लिया। अम्मी, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। गोरकी मुझे चुप रहने का इशारा की और रिजवान को लाड करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, दीदी आप ही बताओ, ज्यादा इज्जत का काम क्या है? बहन का बसा बसाया घर तोड़ना या किसी का उजड़ा हुआ घर संभालना? शाहजहान ने कभी मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की। शायद यही वजह है कि मैं इनकी ओर खींची चली आई। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे पूछी, तू अब भी घर नहीं जाना चाहती? शुरुआत में तो मुझे घर की काफ़ी याद आती थी। कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन वो लोग आवाज़ सुनकर ही काट देते थे। एक बार पता लगवाया तो पता चला कि दीदी को भी बच्चा हो गया है। जीजा भी अब शांत हो गए हैं, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती, क्योंकि जीजा तो गैर थे, पर मेरे अपनों ने ही मुझे उस वक्त ना समझा। दीदी, आपसे भी विनती है, मेरी इस दुनिया के बारे में उन्हें नहीं बताइएगा। जानती हूँ भागी हुई लड़की समाज का कलंक होती है, लेकिन मैं तो खुद को कलंक से बचाने के लिए ही भागी थी। कहते हुए वो मेरे सामने हाथ जोड़ ली। मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और थपथपाते हुए बाहर आ गई। शायद मेरी उस थपथपाहट में सब कुछ था जो उसे चाहिए था। बस इतनी सी कहानी थी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।